हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की जो ये पर्टिकुलर वीडियो गाइस, ये हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ वी कैन यूज गोस्ट एसएनआर स्ट्रैटेजी टू मेक मनी इन कोडेक्स बाइनरी ऑप्शंस, और क्या होता है गोस्ट एसएनआर और गोस्ट एसएनआर को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे स्ट्रैटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल पेयर लगा रखा है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ गोस्ट एसएनआर क्या होता है। गोस्ट एसएनआर एक ऐसा लेवल होता है बाइनरी मार्केट का जहाँ पर मार्केट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्राइस के रिवर्स हो जाता है। एंड दैट प्राइस जहाँ पर ना कोई लेवल हो, ना कोई राउंड नंबर हो, ना कोई स्ट्रक्चर हो, ना कुछ हो, एंड वहाँ से मार्केट अचानक से रिवर्स हो जाता है। सो दैट इज द गोस्ट एसएनआर प्राइस लेवल। ओके, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी मैजिक वी पैटर्न का नाम सुना होगा, जहाँ पे मार्केट क्या होता है, सपोर्ट लेवल होता है, यहाँ से ऊपर जाता है, जब नीचे आ रहा होता है तो छोटा सा गैप होता है, तो हम सोचते हैं कि और सेलिंग कैंडल आएगी, गैप फुलफिल करेगा तब ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे सेल का प्लान करते हैं और मार्केट किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर चली जाती है। ठीक है, समटाइम मार्केट ऊपर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि यार कोई एसएनआर नहीं है। मतलब हमारा थिंकिंग क्या होता है कि मार्केट चलो ऊपर की साइड रैली कर रहा है और हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एसएनआर देखने को नहीं मिल रहा, मतलब रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। और जैसे आप कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करते हो कि मार्केट वहीं पर रिवर्स हो जाता होगा, फिर आप एमटीजी लेते हो, फिर वो रिवर्स होता चला जाता है, फिर उसके बाद वो रिवर्स दोबारा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा प्राइस का लेवल जहां पर कोई प्राइस ही ना हो, जहां पर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, कोई सपोर्ट ही ना हो, और ना ही कोई राउंड नंबर हो, मार्केट अचानक से रिवर्सल दे दे। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल देख सकते हो। वैसे एक लेंथ में बोलोगे लोनली कैंडल्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें अपनी जगह ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल देके समझा देता हूँ गोस्ट एसएनआर को समझना कैसे और वॉच कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात, व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग ऑन गोस्ट एसएनआर, हम कभी भी मार्केट के बैक का वो नहीं देखते, क्या कहते हैं, हम कभी भी मार्केट का लाइक उतना बैक नहीं देखते। जैसे दिस इज अ लेफ्ट लेग, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन गिरा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वी डोंट नो अबाउट इट, बट मार्केट अगर यहाँ से ऊपर उठने लगे बाय एनी हाउ, तो हम जो लेवल्स ड्रॉ करेंगे वो बस ये लेवल्स होंगे। जैसे यहाँ रिवर्सल तो ये लेवल, यहाँ रिवर्सल है तो ये लेवल, यहाँ रिवर्सल तो ये लेवल, हम बस इतने ही लेवल्स को माइंड में रख करके चलेंगे। अब इसके बैक में 1000 लेवल्स हैं, इसके बैक में 1000 लेवल्स हैं, बट हम इसको माइंड नहीं करेंगे। ओनली जो करंट टाइम का एक मोमेंटम होगा उसके लेवल्स को माइंड में रख करके चलेंगे। नहीं समझे, किसी दूसरे पेयर से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं कोई पेयर ओपन करता हूँ, सपोज जैसे ये पेयर है, ओके, और हम मान लेते हैं कि मार्केट को हम यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोई लेवल दिख रहा है, तो हमें बस 2 लेवल दिख रहा है। अगर इस तरीके से मार्केट को हम ओपन करके रखते हैं तो हमें एक प्राइस का लेवल यहाँ दिख रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है 1-2 बार, एक यहाँ रिवर्स हुआ, एक यहाँ रिवर्स हुआ, दूसरा लेवल हमें यहाँ दिख रहा है। और मार्केट में हमें कोई प्राइस का लेवल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी प्राइस का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर साइड का मोमेंटम लेती है, ऊपर साइड का मोमेंटम लेती है, और विदाउट किसी राउंड नंबर से, बिना 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 किसी लेवल के टच से, अगर एक भी इस जगह पर सेलिंग कैंडल आ, बिकॉज देखो यहाँ सेलिंग मूवमेंट है, तो चांसेस होने चाहिए ना कि जब इधर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ से एक्टिवेट हुआ है, तो मार्केट को यहाँ से बैक टू बैक ऊपर जाना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाने का मूड है तो। बट अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ एक लेवल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर क्या हो रहा है, ऊपर साइड रैली कर रहा है, एग्जाम्पल। देखो, अगर एक छोटा सा शब्द में समराइज कर दूं तो इसको अच्छे से समझ लो, वो हर एक जगह जहां पर मार्केट को रिवर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू तो करता ही है मार्केट, अगर वो सारी जगह जहां से मार्केट नॉर्मली ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस नहीं है और अचानक से कोई सेलिंग आ जाती है, सो दैट इज मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पर कोई गोस्ट एसएनआर है। गोस्ट एसएनआर ऐसा एसएनआर जो मैं खुली आंखों से नहीं दिखता, उसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप गोस्ट एसएनआर किसे कह सकते हो, जैसे इस पर्टिकुलर जोन में गोस्ट एसएनआर किसे कहेंगे, तो इस पर्टिकुलर जोन में अगर मार्केट जैसे यहाँ से फॉल हुआ, हम यहाँ से वॉच करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर चीज़ों को, अगर हम यहाँ से चीज़ें वॉच करना स्टार्ट कर रहे हैं इधर साइड से, तो गोस्ट एसएनआर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को कहेंगे यहाँ पर। क्यों है यहाँ पर गोस्ट एसएनआर, बिकॉज इस लेफ्ट लेग में कहीं पर भी रिट्रेस, मतलब वो नहीं था, रिवर्स नहीं होना था, कहीं भी रिवर्स नहीं होना था, ठीक है। सॉरी, इसको गोस्ट एसएनआर नहीं कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक वाइट लाइन आप देख सकते हो राउंड नंबर का, जिसने लेवल से रिजेक्शन लेके यहाँ पे मार्केट को रिवर्स करा है, सो दैट इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर। गोस्ट एसएनआर अगर मैं आपको कोई मोमेंटम के साथ दिखाऊं जहाँ पे हमें बैक में लेवल ना दिखे और वहाँ पे मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो,
अगर जैसे इस तरह से मार्केट और मैं ओपन कर रखा हूँ और बाय एनी हाउ जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मार्केट ने राउंड नंबर से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ गौर करो, देख रहे हो बैक में कोई लेवल है? अगर मैं ऐसे इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ कोई लेवल है? इस साइड कोई भी लेवल है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर एक, अब वो मैं क्लियर अब दिखा सकता हूँ, एक मैं हॉरिजेंटल लाइन ही ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैं उठा करके कहाँ रखता हूँ, इस पर्टिकुलर जगह पे भी नहीं रख रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ। देखो अब जैसे मार्केट यहाँ पे भी लेफ्ट में कोई लेवल दिख रहा है, हमें बस यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहा है, मतलब दिस इज अ लेवल जहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करता तो हम समझ सकते चलो यहाँ लेवल था, तो यहाँ मार्केट रिवर्स किया, यहाँ मार्केट रिवर्स किया, ओके। यहाँ पर लेवल था, कहाँ पे लेवल था? यहाँ लेवल था, यहाँ लेवल था, इसलिए मार्केट ने यहाँ रिवर्स किया, दैट इज अ वैलिड पॉइंट। मार्केट ने ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लिया, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। यहाँ मार्केट ने रिवर्स लिया बिकॉज यहाँ पर एक राउंड नंबर का लेवल है, वैलिड पॉइंट। बट वाई मार्केट ने इस पर्टिकुलर पोजीशन में बिना कुछ करे यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले लिया, सेलिंग आ गई, समझ रहे हो? बिकॉज अगर 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 मार्केट को राउंड नंबर का ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेना ही था, सपोज जैसे एक राउंड नंबर का लेवल है व्हाइट लाइन से ये वाला, और अगर इसको ब्रेकआउट किया इस ग्रीन कैंडल ने माइनर सा और इसको रिट्रेसमेंट लेना ही था, तो वो इस कैंडल पे भी रिट्रेसमेंट ले सकता था। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं पे भी जल्दी यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, और बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ है, कहीं मतलब नॉर्मली आपको समझ आएगी नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट के वो सीक्वेंस को समझ सकते हो जो नॉर्मली आंखों से दिखता है, बट हमें समझ नहीं आता कि यार मार्केट तो यहाँ उठ रहा था, यहाँ अचानक सेलिंग क्यों आ गई। समझ रहे हो बात? कि हम जहाँ हम बाई की आपके साथ हमेशा होता होगा, जैसे आपको रेजिस्टेंस यहाँ दूर दिख रहा है, आप जहाँ बाई करते हो वहीं पर सेलिंग आ जाती होगी, बिकॉज वहाँ गोस्ट एसएनआर होता है जो आपको खुली आंखों से जल्दी नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जहाँ जहाँ वैलिड पॉइंट है दैट इज अ लेवल, जहाँ रिवर्स हो रहा है दैट इज अ लेवल बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ एक राउंड नंबर का लेवल है, बट इस पर्टिकुलर जगह पे छोटा सा गैप बचा ही है, राउंड नंबर ऊपर है बट अचानक से सेलिंग आ गई। सो दिस इज अ लेवल वेयर देयर अ प्राइस एक्शन मेड, ओके। तो जैसे ये लेवल पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा जहां पर मार्केट ने वो करा है, लाइक गोस्ट एसएनआर क्रिएट करा है, तक ये लेवल हुआ, ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट लेवल। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें गोस्ट एसएनआर दिख गया तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग VSS मतलब VSNR लेवल आप लेके चलो, वेरी VVSNR लेवल लेके चलो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल जहां पर एक्ट होना ही होना है एज एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एज एट एनी कॉस्ट वो एक्ट कर ही लेगा, ठीक है। और हमें हमेशा गोस्ट एसएनआर को एक बार यूज करना है। कितने बार? एक बार। आप चाहो तो मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कभी भी गोस्ट एसएनआर को जितना मैंने यूज करा उसमें से आप एक से ऊपर बार यूज ना करो तो ज़्यादा सही है। वन स्टेप मार्टिंगल से भी ऊपर नहीं जाना है, वन स्टेप मार्टिंगल से भी ऊपर नहीं जाना है, समझे? तो वही सिंपल सा फंडा है कि आपको गोस्ट एसएनआर कैसे यूज करना है, चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी गोस्ट एसएनआर का लेवल है, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं समझाता हूँ क्यों है गोस्ट एसएनआर, ठीक है। देखो ये हो सकता है मैं इस पर ट्रेड करूँ भी या ना भी करूँ, बट मैं ऑलरेडी मतलब सीखने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। 8 मिनट की ऑलरेडी वीडियो बन गई, बट अगर आप सीखने के मोटिव से तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंटिन्यू करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी और लंबी होगी वीडियो। इसमें आप देखो जैसे कहाँ मैंने गोस्ट एसएनआर बताया था, मैंने गोस्ट एसएनआर आपको बताया था, लेट मी चेक वेयर आई टोल्ड यू दैट इज अ गोस्ट एसएनआर, आई थिंक दैट इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर। कहाँ बताया था आपको? आई थिंक वो खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिख जाती है तो ठीक है। अच्छा यही यहाँ पे था ये गोस्ट एसएनआर, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एग्जैक्ट इसके बॉडी लेवल से ओपनिंग से, और मैंने क्या कहा था, बस एक बार यूज करना है। और इसको गोस्ट एसएनआर क्यों कहेंगे तो देख लो, ये विदाउट एनी काइंड ऑफ प्राइस सेक्शन के, यहाँ कोई नहीं है ना, यहाँ राउंड नंबर है, राउंड नंबर भी ऊपर है, बैक में कोई लेवल नहीं है, ठीक है। लेफ्ट लेग के जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से है, ओके। तो अब यहाँ पर लेवल है ही नहीं, मार्केट इस तरह से आया ही नहीं है, और यहाँ अचानक से रिवर्सल आ गया, सो दैट इज अ गोस्ट एसएनआर लेवल, ओके। एंड ये लेवल्स मार्केट में बहुत तगड़े काम करते हैं, जैसे विदाउट जैसे यहाँ पे अपने ड्रॉ कर दिया, ब्रेक करा, हमें ट्रेड अवॉइड करना है, हमें बस ओनली रिवर्सल पे ट्रेड करने हैं गोस्ट एसएनआर पे। जैसे ही मार्केट ने एग्जैक्ट आके यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया, आपने यहाँ पर एक क्या करा, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करा, एंड हे वी गो अ शॉर्ट, बट हमें यहाँ पर उसके बाद इस पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एक लॉस हो गया, बट यहाँ पे देखो फिर विन है, ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड नहीं करना है। एग्जैक्ट क्लोजिंग पे रिवर्सल, एग्जैक्ट क्लोजिंग है, रिवर्सल है, एग्जैक्ट क्लोजिंग है, ये इतना छोटा सा कंसिडर नहीं करते हैं, रिवर्सल है, ठीक है, एग्जैक्ट क्लोजिंग है, रिवर्सल है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो गोस्ट एसएनआर पे। पहचानना कैसे है,
कोई भी मार्केट ओपन करो, कोई भी मार्केट, अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं खुद ही ट्रेड करके दिखा दूंगा। कोई भी मार्केट खोल लो, ठीक है। अब गौर करो, अब मैं उतना दूर का मार्केट नहीं, आपको बस एक छोटा सा जूम करके मार्केट खोलना है, ठीक है। एक सेकेंड, पहले मैं इस पर ट्रेड ले लेता हूँ बिकॉज फिर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा और ये ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड रुकना। ओके, मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब लॉस लगेगा तो देखा जाएगा, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब से तो शॉर्ट हो जाएगा बट नो इशू अगर लॉस भी होता है तो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है कि मार्केट में अगर इसको मैं कितना भी छोटा कर दूँ नॉर्मल तरीक़ों से भी, तो मार्केट का जो मेनली गोस्ट एसएनआर का लेवल होगा वो कौन सा होगा। सो दिस इज़ अ गोस्ट एसएनआर लेवल, बिकॉज अगर हम इसे नॉर्मली सा छोटा करें तो बैक में दूर दूर तक हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा। देखो हमें ऐसे करके मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं तो लेवल दिख ही जाएगा, लेकिन हमें नॉर्मल से स्क्रीन को रखना है 1 मिनट पे, जहाँ पे हमारा स्क्रीन फिट बैठता हो वहाँ रखना है। और ऐसे लेवल जो बैक में कहीं कुछ नहीं है वहाँ पे मैं गोस्ट एसएनआर ड्रॉ करना है। जैसे ये एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर गया, जबकि बैक में इधर कहीं पे भी इधर सपोर्ट लेवल है ही नहीं दूर दूर तक, और ये इतना दूर बहुत है। लाइक हमें इतना दूर ऐसे घूम करके नहीं खोजना कि यहाँ लेवल था, ऐसे लेवल था, ऐसे ऐसे तो यहाँ टच भी नहीं है। तो हमें ऐसे लेवल नहीं फाइंड करना है, तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। हमें ऐसे लेवल फाइंड नहीं करना, हमें कैसे फाइंड करना है कि जैसे सपोज अगर यहाँ पे लेवल है और मार्केट ने यहाँ बैक में कोई लेवल नहीं है, एक अपने आप को रिवर्स कर गया ना, यहाँ राउंड नंबर है तो यहाँ राउंड नंबर भी नहीं है, राउंड नंबर के मिड में है, ये 2 राउंड नंबर के मिड में इसकी क्लोजिंग है और इसने रिवर्स कर लिया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, गोस्ट एसएनआर लेवल वो लेवल होते हैं जहाँ पर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है, साथ ही साथ कोई भी राउंड नंबर का लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 राउंड नंबर जो व्हाइट लाइन से इसके बीच में क्लोजिंग है, इट मीन्स यहाँ कोई लेवल नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ गोस्ट एसएनआर लेवल वेयर द मार्केट गॉट रिवर्स। तो हम वहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड लेवल ड्रॉ करके हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा था, रिट्रेसमेंट हुई थी, और हम यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा जंप अप लगाया था, बट जो जंप लगा था वो एक रेजिस्टेंस पे जंप लगा था गोस्ट एसएनआर के लेवल पे, इसीलिए हमने यहाँ पर सेल की ट्रेड ले ली थी। और हे वीगो आप देख सकते हैं यहाँ सेलिंग आ चुकी है, हम आगे भी ट्रेड कर सकते हैं बट अब हम नहीं करेंगे बिकॉज गोस्ट एसएनआर पे ओनली एक बार ट्रेड करा जाता है। ये थोड़ा सा पेचीदा है बट अगर इस पर आप मास्टरी कर लेते हो तो आप उन सब, देखो ये एक अल्टीमेट नहीं है, इसको आप अल्टीमेट नहीं कह सकते, समझ रहे हो। इसको आप प्राइस सेक्शन के साथ यूज कर सकते हो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको अचानक से दिख जाए कि चलो भाई यहाँ तो हम यहाँ दिस इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर बिकॉज मार्केट यहाँ एक राउंड नंबर से टच करके सेलिंग दिया, दिस इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर। मार्केट ने यहाँ ऊपर गया, इस राउंड नंबर के लेवल को टच करा तब सेलिंग, दिस इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर, ठीक है। जहाँ विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन के आ जाए, जैसे ये दिस इज अ गोस्ट एसएनआर, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, यहाँ गौर करोगे तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट भी करा है, जो सारी चीजें करी है। ये एक राउंड नंबर के बीच में 2 राउंड नंबर के लेवल के बीच में उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है और अचानक से एक रिवर्स आया, दिस इज अ गोस्ट एसएनआर, जहाँ पर कोई भी प्राइस का लेवल ही नहीं है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बॉडी पर एक ड्रॉ करेंगे, ज़्यादातर हम बॉडी को कंसिडर करते हैं। अब H2H क्लोजिंग के आसपास आएगा जो हम कंसिडर कर सकते थे वो सेलिंग है, ठीक है। आगे भी गया है, H2H क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, इस दफे यहाँ छोटा सा गैप था, ट्रेड नहीं कर रहा था, यहाँ टच किया, एक जंप डाउन के चक्कर में एक एरर आया, फिर मार्केट को रिवर्स करी, ठीक है। गोस्ट एसएनआर फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन किया, हमने इस पे रखा, बट ये गोस्ट एसएनआर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो राउंड नंबर का सपोर्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो दिस इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर। गोस्ट एसएनआर वो एसएनआर हैं जहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सीखो, बट जितना आपको नीड लगता है आप सीखो। मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मेरे पे नॉलेज है मैं यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अगर आपको सीखना है डेफिनेटली सीखो, अगर आपको लगता नहीं ये काम का नहीं है डेफिनेटली मत सीखो, सब आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे एक राउंड नंबर के लेवल से ये रिवर्स ले रहे हैं, मतलब इट प्राइस लेवल है जहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और क्या, अगर आपको बाइनरी स्क्रैच से लेके एडवांस तक सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ओके। जैसे इसने एक राउंड नंबर से रिवर्सल लिया, दैट इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर। मार्केट ने यहाँ पे विदाउट राउंड नंबर के लेवल से रिवर्सल लिया, लेकिन बैक में लेवल है, इट मीन दिस इज नॉट अ गोस्ट एसएनआर, ठीक है। जहाँ लेवल ना हो बैक में और साथ ही साथ विदाउट एनी राउंड नंबर के, विदाउट एनी प्राइस एक्शन के मार्केट रिवर्स हो रहा है एक लेवल से, दैट इज अ गोस्ट प्राइस लेवल, ओके, जो आपको नॉर्मली नहीं दिखता। और जैसे यहाँ पे मार्केट है, क्या बीच में भी राउंड नंबर के पास भी नहीं है, तो अगर वहाँ पर रिवर्स हो जाएगा इट मीन वहाँ पे गोस्ट एसएनआर है, ठीक है। और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो
और आप अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, फिर पास में वो लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। आप अपना पुराना कोटेक्स अकाउंट डिलीट कर दो, फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोटेक्स अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम डिपॉजिट करो $10 से $20 का, फिर अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब चलो गाइस, मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा शॉर्ट पैटर्न का यूज करके अच्छा सा ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, फिर मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, बाकी तो फिर देखा जाए कैसे काम होगा। ठीक है, तो इसको मेरा प्रॉफिट हो चुका है तो इसको मैं कम कर लेता हूँ, ताकि अगर लॉस भी लग जाए तो बहुत हमारा प्रॉफिट से जाएगा, हमारा कैपिटल से नहीं जाएगा। चलो गाइस, यहाँ पे मैं अपना एक कलर पैटर्न यूज करके ट्रेड करने वाला हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए। मार्केट में कलर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जब मार्केट में पहले ही बता देता हूँ मैं ग्रीन कलर के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, अगर ये बहुत लंबा रिजेक्शन ले लेगा तो सेल की ट्रेड कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जब एक रेड कैंडल आती है और 2 ग्रीन कैंडल आती है और फिर सेलिंग कैंडल आती है, तो अगली कैंडल कॉल डायरेक्शन के लिए बनती है, बट अगर बहुत रिजेक्शन आ जाएगा तो सेल की ट्रेड लेनी रहती है। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लिया है। क्यों हमने क्यों लिया, बिकॉज कलर पैटर्न तो कह रहा है कॉल डायरेक्शन की ट्रेड, बट हमने फिर भी सेल क्यों कर दिया, बिकॉज मार्केट में पैटर्न क्रिएट होता है। अगर मार्केट इस तरीके से फॉल हो रहा है किसी सपोर्ट लेवल से, मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेता है, दोबारा फॉल होता है, और कोई सेलिंग कैंडल इस तरह की पिन बार बनती है, हैमर बनती है, कुछ भी बनती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत लंबा वीक छोड़ देती है, तो जब तक अपने वो वीक का फुलफिल नहीं करेगा मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट को एक सेलिंग कैंडल देना चाहिए एज अ एनी कॉस्ट। अगर नहीं आएगा तो 1 स्टेप मार्टिंगल लेंगे, बिकॉज मार्केट रूल से चलता है। आप कहोगे भाई आपने तो इतना एनालाइज करके इतना ज्ञान दे दिया और मार्केट आपके अगेंस्ट हो गया, आप लॉस कर गए। देखो ब्रदर, मार्केट में थोड़े बहुत प्लस माइनस एरर चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो भी लर्निंग है वो गलत हो जाएगी या फिर हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने लगेंगे। नहीं, हमने जो सीखा हम उसी को यूज करेंगे, बिकॉज देखो जो हम सीखे रहेंगे, 1-2 बार एरर आएगा, हर बार तो नहीं आएगा, हर बार तो फेल तो नहीं होंगे हर बार। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए, लॉस क्यों ना हो जाए। अब उसी पे मास्टरी करोगे जिस पर आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल अमाउंट की ट्रेड लगा रहा हूँ। ओके, बिकॉज मुझे पता है अब मार्केट यहाँ पर सेलिंग मूवमेंट देगा ही देगा एज एट एनी कॉस्ट। ओके, तो वेट करके देख लेते हैं। अब ये सेलिंग कैंडल बनेगा, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा रिस्क ये हो गया, कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखा, बट कोई नहीं, मार्केट को ऑलरेडी यहाँ पे गैप फुलफिल करना है। एंड गौर करोगे, छोटा सा और डीप नॉलेज दे देता हूँ, मार्केट को गौर करोगे, पहला वीक का रिजेक्शन इस लेवल से था, अगला वीक का रिजेक्शन इस लेवल से था। ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में जहाँ से बाइंग उठ रही है वो अपने पोजीशंस को ऊपर रख रहा है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ थोड़े बहुत सेलिंग आएगी और उसके बाद मार्केट यहाँ पंप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, बिकॉज बाइंग अपनी पोजीशन को ऊपर रख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से गैप फुलफिल करने आ गया। जब तक मार्केट का गैप फुलफिल नहीं होगा, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगी। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइज दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके, तो देख सकते हो गाइज ये भी हमारा शॉर्ट हो चुका है, बहुत सिंपल था, दैट इज नॉट अ बिग डील, जैसे मैंने कहा वैसे एक्ट हुआ। ठीक है गाइज, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।